आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। अगले सवाल पे जाने से पहले कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। एक कह रहा है कि ए नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, एक नंबर है जो पहले 10% कम हुआ, फिर 10% उसको बढ़ाया गया। तो दी नंबर ऑल्सो ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जो हमारे पास जो पहला नंबर था और जो लास्ट में 10% डिक्रीज और 10% डिक्रीज होने के बाद बचा, वो पहले वाले नंबर से 50 कम था। तो ओरिजिनल नंबर इस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए 5900, बी 5000, सी 5500, डी 5050। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल नंबर x था। अब ये कह रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर x है ये पहले 10% डिक्रीज हुआ और फिर 10% इंक्रीज हुआ। तो आप इसको इतना लिखने की जगह आप या तो इसको 0.90 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड क्लियर है। ठीक है, ये ब्रैकेट में 1 - 10/100 को आप डायरेक्टली 0.90 आपको लिखना आना चाहिए कि अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो ये 0.90 है। ठीक है, ब्रैकेट वाली वैल्यू। और अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो ये 1 + 10/100 अल्टीमेटली ये 1.10 होगा। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रहा है तो 1.10। ठीक, ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये कैसे पॉइंट में आ गया आंसर, तो इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो आप इसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू जल्दी से लिखनी आनी चाहिए कि 1 - 10% डिक्रीज 0.9 को करस्पॉन्ड करता है और 10% इंक्रीज 1.10 को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ओरिजिनल वैल्यू हमने लिए x, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसको हमने 10% डिक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया। तो ये क्या कह रहे हैं कि लास्ट में जो वैल्यू आई 50, ठीक है, 50 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। तो ये आई है पहले जो x था उससे 50 कम आई है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको अब ये भी देख सकते हैं कि ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा x × 90/100 और इंटू ये ब्रैकेट आप जब सॉल्व करेंगे तो 110/100 इज इक्वल टू x - 50। जब फर्दर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 9900/10,000 इज इक्वल टू x - 50। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, ये 0.99 आ गया, x × 0.99 इज इक्वल टू x - 50। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे आ रही है ना, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.90, ठीक है, और 1.10, ठीक है, 1.10 इंटू 0.9 यही होता है, 0.99 ही होता है। तो ये आप 2 स्टेप बचा सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेप भी क्या, अगर आप इसको मन में भी कर सकते हैं 10% डिक्रीज 10% इंक्रीज। ठीक है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते थे, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो x × 0.99 इज इक्वल टू x - 50। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.99x इज इक्वल टू x - 50। ठीक है, तो x एक तरफ कर लेंगे, x - 0.99x इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये 1 - 0.99 आपका होता है 0.01x। तो 0.01 50 के नीचे जाएगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तो आप ऊपर 100 से इंटू करेंगे तो x आपका क्या हो जाएगा 5000। x क्या है हमने माना है ओरिजिनल नंबर यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर जो हमें पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ वो 5000 था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आइए इसको सॉल्व करने का और कोई मेथड है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और है। जैसे हमने वहाँ पे x एज्यूम किया था, आप इसको 100 एज्यूम कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हम अगर पहले हम 100 मान लें ओरिजिनल नंबर को, तो पहले ये डिक्रीज हुआ 10%। ठीक है, जब भी पहले डिक्रीज हुआ 10%, ठीक है, तो 100 अगर 10% डिक्रीज हुआ तो 100 - 10 इज इक्वल टू 90। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो 90 नंबर है ये इंक्रीज हुआ 10%। ठीक है, 90 का 10% होता है 9। तो ये फर्स्ट द नंबर डिक्रीज बाय 10%, देन नंबर इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, ये फर्स्ट को इग्नोर कर दीजिए, ये
कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, तो 90 प्लस 9 इज इक्वल टू 99, ठीक। तो हमारी पहली वैल्यू जो थी 100, फिर ये 10% डिक्रीज हुआ तो 90 हुआ, फिर 90 जब 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है, 90 का 10% होता है 9, ठीक। तो ये हो गई 99, तो ये फाइनल हमारी वैल्यू 99 है, जो कि 100 से कितनी कम है, 1 कम है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल हमने लिया था 100 और हमारे पास आई है वैल्यू 99 इंक्रीज डिक्रीज का, तो ये क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि हमने तो 100 माना है, ठीक है, और अंत में आया 99, ठीक। तो क्या कितना बता रहा है, एक हमारा अंतर 50 के बराबर बता रहा है, ठीक। कि मीन्स यहाँ पे आपका अंतर 1 नहीं 50 होना चाहिए था, तो हम क्या माने के इसको बराबर करेंगे, तो 1 यूनिट बराबर 50, ठीक है। तो 100 यूनिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100 से इंटू करेंगे दोनों तरफ, तो 50 इंटू 100 100 यूनिट, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आइए इसको करने का और कोई मेथड है तो देखते हैं। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं अगर आप, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि आप डायरेक्टली नेट चेंज देख लेंगे कि 10% डिक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये सिर्फ 2% चेंज के लिए यूज़ होता है, कि जैसे कि 2% चेंज दिए हुए हैं कि पहले डिक्रीज हुआ 1% से, फिर अगर यही 3 फॉर्मूले 3 डिक्रीज तीसरा परसेंटेज दिया रहता तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होता। ये फार्मूला तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इन दो का निकालना है, फिर जो नेट आएगा उसको फिर तीसरे से इस फार्मूले में डाल के निकालना था। तो यहाँ पे आइए फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखिए माइनस डिक्रीज बाय 10%, तो ये माइनस के साथ पुटअप होगा, और अगर इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो वो प्लस के साथ होगा। आइए इसका नेट परसेंटेज हमारे पास -1% है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1% करस्पॉन्ड कर रहा है डिक्रीज, 1% कह रहा है कि 50 के बराबर है। 1% विच इज डिक्रीजिंग करस्पॉन्ड्स टू 50 लेस, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहे कि अगर 1% रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है कि 50 लेस हुआ है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी है और हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू आई कि 1%, तो 1% करस्पॉन्ड कर रहा है 50 को। तो सिमिलरली जिससे हमने पिछले मेथड में किया था, इसको 100% बनाया था, तो यहाँ पे 100% आपका क्या हो जाएगा 5000, ऑप्शन बी। आइए इसको सॉल्व करने का एक मेथड और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो ये कह रहा है कि पहले आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है -10%, तो हम यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू और चेंज्ड वैल्यू कंपेयर करेंगे। तो -10% करस्पॉन्ड करता है फ्रैक्शन में, जब कन्वर्ट करेंगे तो -1/10, ठीक है। तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो डिनोमिनेटर रहती है 10, ठीक है, ये 10 वैल्यू होगी, और ये -1 है, ठीक है, 10 - 1 9 होगी, ठीक है, चेंज्ड वैल्यू। तो एक 9 यहाँ पे कैसे आया, ओरिजिनल वैल्यू अगर आपको 10 है, जो कि डिनोमिनेटर को हम मान रहे हैं यहाँ पे, तो इसका अगर 10 का 10% होता है 1, 10 का 10% 1 होता है, जो माइनस करेंगे तो 9 आती है, ठीक है। या तो आप डिनोमिनेटर से भी 1 को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 10 - 1 9 सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एलाबोरेट करके मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है, ये पहली बार मेथड देख रहे हैं, तो उनको समझ में आए, ताकि वो एक ही बार में इसको अच्छे से सीख सकें, ठीक है। आपको ये फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं बता दूँ, -1/10 है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो भाग के नीचे वाली वैल्यू होती है, उसको हम ओरिजिनल मानेंगे, और जो इसके बीच का अंतर होता है, ये माइनस में है, तो इसका अंतर हम निकालेंगे, तो ये चेंज वैल्यू होगी, ठीक है। हमारा मीन्स 10% डिक्रीज होके 9 हुआ, 10 का 10% डिक्रीज होके 9 हुआ, या तो आप शायद सीधा माइनस कर लीजिए या 10 का 10% माइनस कर लीजिए। आइए अब जब इंक्रीज हुआ है दोबारा, ठीक है, पहले तो इसने बोला यहाँ पे डिक्रीज हुआ 10%, फिर इंक्रीज हुआ 10%, तो यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ तो +1/10, यहाँ ध्यान रखिएगा साइन का, +1/10 इंक्रीज हो रहा है तो +1/10 इसका फ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर जैसे हमने ऊपर लिया था, और यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, और ये इंक्रीज बोल रहा है इस वैल्यू को,
तो 10 का इंक्रीज जब हुआ 10%, तो 10 का 10% होता है 1। जब 10 का 10% 1 इंक्रीज होगा तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया था माइनस साइन की वजह से, यहाँ डिनोमिनेटर को भी सिमिलरली आप ऐड करेंगे साइन के हिसाब से, 10 + 1 तो 11। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ओरिजिनल वैल्यू हमने 10 मानी थी। ठीक है। तो 10 × 10 = 100 ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे आप दोनों को इंटू करेंगे, ये ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू को, और ये चेंज वैल्यू 9 × 11। ठीक है। 9 × 11 ये चेंज वैल्यू, इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद वाली वैल्यू। तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो 9 × 11 99। तो यहाँ पे आप देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आया है। तो 1 का अंतर आ रहा है तो आपका परसेंटेज में कितना अंतर आया, 1%। ठीक है। 1% या 1 यूनिट आप मान सकते हैं कि रिप्रेजेंट 50 को करता है, जैसे पिछले मेथड्स में हुआ। ठीक है। तो पिछले मेथड में 50 आपका लेस बता रहा है, यहाँ पे हमारा अंतर कितना आया है, सिर्फ 1 आया है। जिसको भी 50 आना चाहिए था, अगर 50 आया था तो हमारा 100 राइट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे 1 आया है। ठीक। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे 5000 को। ऑप्शन बी आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे चैनल, समझ में आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।